नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू साड़ी एक्सप्रेस। और हाँ, बहुत दिनों से कोई अपडेट नहीं था, कोई वीडियो नहीं अपलोड हुआ चैनल पे। तो मैंने सोचा कि अभी इतने दिन जो हम लोगों ने मस्ती करी है, एंजॉय किया है, घूमे हैं, वो सारे वीडियोस मैं आपसे शेयर करूं। और इंस्टाग्राम पे तो थोड़ा अपडेट रेगुलर रहता है, बट यूट्यूब के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है और थोड़ा सा शेड्यूल भी बिजी रहता है। क्लासेस होती हैं, मेरी अपनी ट्रेनिंग भी रहती है, मैं अपना भी पढ़ रही हूँ, बहुत कुछ है करने के लिए। सो फाइनली अब मैंने सोचा कि जो हम लोग अभी इधर, ये जो पूरा लास्ट मंथ हमारा पूरा कटा है बहुत अच्छे से, वो उसके कुछ कुछ ग्लिम्स मैं आपसे शेयर करूं। बेसिकली पेरेंट्स वर देयर इन द टाउन एंड हमने सोचा कि उनको कुछ थोड़ा सा टाउन उनको भी दिखाया जाए। उनके बहाने हम लोग भी थोड़ा निकलेंगे, हम लोग भी थोड़ा घूमेंगे, बिकॉज वी आर क्वाइट बिजी दीज डेज। कुछ ना कुछ लगा रहता है एंड पीएचडी में इट्स क्वाइट हेक्टिक, इट्स नॉट दैट ईजी। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि लाइक बहुत टफ रहता है या कुछ नहीं, बट हाँ, यू हैव टू मैनेज थिंग्स, योर वर्क, योर एजुकेशन, एवरीथिंग, सो यू हैव अ लॉट टू गो, राइट। तो फाइनली अब मैंने सोचा कि जो हम लोगों ने थोड़ा बहुत एंजॉय किया है, हम लोग गए हैं जगह जगह, उसका फर्स्ट ग्लिम्स, यानी कि हमने जो मंदिर घूमे यहाँ पे और बीच जब हम गए हैं, वो आप लोगों से कुछ शेयर किया जाए। एंड जो नेक्स्ट ट्रिप है वो नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। सो टिल देन एंजॉय दिस वीडियो एंड डू लेट मी नो कैसा लग रहा है पौंडीचेरी, और पौंडीचेरी मेरे साथ घूमने में कैसा गाइस डू वॉच दिस वीडियो एंड लेट मी नो कैसा लगा आपको ये वीडियो। एंड प्लीज़ प्लीज़ मुझसे शेयर करना आपको और कौन कौन सी नियर बाई प्लेसेस थोड़ी सी एक्सप्लोर करनी है, बिकॉज जहाँ जहाँ मैं जाती रहूँगी वो तो मैं शेयर करती रहूँगी डेफिनेटली। टिल देन वॉच दिस वीडियो एंड हाँ, मेरी नई फ्रेंड से मिलना मत भूलना, किकी से। ऑलराइट। तो वैकुंठ एकादशी का ये दिन था और हम श्री वरदराज पेरुमल टेम्पल जो है वहाँ गए थे। बहुत ही सुंदर मंदिर सजा हुआ था। स्पेशल एंट्री हमने करी थी क्योंकि उस दिन भीड़ बहुत थी और हमने आरती देखी, पूरा मंदिर अच्छे से हमने परिक्रमा की, वहाँ बैठे थोड़ा टाइम बिताया। जो चीज़ मुझे यहाँ पे मंदिरों में लगती है ना कहीं नॉर्थ में थोड़ी सी मिसिंग है, कि वो जो कल्चर है ना कि मंदिर में वो वक्त बिताना या बैठना, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया है। सबसे अच्छा तो ये था कि जो ये इनका रथ था ना, इस पे इनको बैठा के जब लाके मंदिर का पूरा चक्कर काट रहे थे, तो सामने आपको ये जो दिख रहा है जूम करके, यहाँ पे शीशा लगा था। तो जैसे आपको ऑपोजिट में अगर जैसे भगवान की मूर्ति है ना, वहाँ पे आरती हो रही है, तो आप यहाँ से भी उनको देख सकते हो। फिर बस बाहर निकले और कुछ लाइव म्यूज़िक सुना। टेम्पल परफॉर्मेंसेस होती हैं, बहुत सुंदर होती हैं। थोड़ी देर रुके थे, फिर हम चले गए थे। और जब भी हम कहीं से भी लौट के आते हैं, ये मैडम तैयार होती हैं। तो ये एक वाइल्ड कैट है, ये एक वाइल्ड जिंजर कैट है जो काफ़ी टाइम से हमारे यहाँ आ रही है और हम इसको प्यार से किकी बुलाते हैं। बहुत ही क्यूट है, अपनी हरकतों से पूरा एंटरटेन करती रहती है सबको। फेस से लगता है छोटी सी किटन है, लेकिन ये है बड़ी, फुल ग्रोन किटन है। ये भी हमें कुछ दिन पहले ही पता चला। और इसको बात करना बहुत अच्छा लगता है, बहुत बोलती है, बहुत ज़्यादा बोलती है, बहुत मज़े भी लगाती है। सुबह शाम और दोपहर आती है दूध पीने। वेजिटेरियन हो चुकी है हमारे साथ रह के ये। फिर ये उसी वीकेंड को हम लोगों ने सोचा कि मम्मी पापा के साथ चलते हैं। हम लोग श्री औरोबिंदो आश्रम गए, फिर वहाँ से निकले और वॉकिंग डिस्टेंस है तो हम लोग जाके बीच चले गए थे। रॉक बीच पास में ही है। तो ये पूरा जो लेन है ये श्री औरोबिंदो आश्रम के बाहर का है। और अंदर अच्छी बात है कि कैमरा अलाउड नहीं है, लाइक आप वीडियोग्राफी फ़ोटोग्राफी नहीं कर सकते हो। और ये सजने की कुछ कुछ दुकानें थी, सजने का सामान मिलता है, घर में आप डेकोरेशंस यूज़ कर सकते हो। और ये लेन मुझे बहुत पसंद है पर्सनली। जब भी यहाँ पे आते हैं तो आप वाइट टाउन की गलियों में निकल जाओ, चलते चलते बीच पहुँच जाओ, बहुत ही अच्छी लगती हैं। ये सारा फ्रेंच आर्किटेक्चर यहाँ पे मैक्सिमम है। बस कुछ कुछ कैफ़ेज़ हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, शॉप्स हैं और गवर्नमेंट ऑफिसेज़ हैं। इस लेन से चलते हुए जाओ और रॉक बीच हम पहुंच जाते हैं। फिर उसके बाद आप नज़ारा देखो, बहुत ही सुंदर लगता है। चीफ सेक्रेटेरिएट की बिल्डिंग के जस्ट ऑपोजिट ये पूरा बड़ा सा रॉक बीच का ये पूरा एरिया है। यहाँ से ये एक्चुअली में वो लेन है जो श्री औरोबिंदो आश्रम से यहाँ पे आती हैं। ऐसे करके बहुत सारी लेन्स हैं पतली पतली, जहाँ से निकल के आप सीधे रॉक बीच की तरफ आते हो।
बहुत ही सुंदर था। वीकेंड था, भीड़ आनी शुरू हुई थी बिकॉज़ शाम हो ही रही थी। हम लोग क्योंकि सुबह ही निकल के दोपहर तक पूरा हमने टाइम जो है श्री औरोबिंदो में गुजारा था और फिर उसके बाद वी वेंट टू डायरेक्टली रॉक बीच। चलते चलते जा रहे थे एंड देखा कि अभी जो है पोंगल आने वाला है, तो पोंगल और लाइक कंपटीशन था पोंगल के लिए रंगोली और कोलम का। तो सब जो है बच्चे बड़े सब लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। बहुत ही सुंदर सुंदर यहाँ पे रंगोली और कोलम बनाए गए थे। ये सबके नंबर्स उनको असाइन थे और जिसकी भी बेस्ट रंगोली है उसको और कोलम है उसको फर्स्ट प्राइज़ सेकंड प्राइज़ इस तरीके से था कंपटीशन। सो ये एक दिन पहले हुआ था, हम लोग ने ये नेक्स्ट डे देखा था। बहुत ही ब्यूटीफुल था सी ना, लाइक बारीकी से बनाया गया है। वाओ, ये कोलम और पोंगल का मिक्सचर, ये प्रॉपर कोलम है 849 नंबर पे जो है, ये कितना सुंदर बनाया है। लाइक अकॉर्डिंग टू द थीम बहुत ही अच्छा था। पूरा हम इसको एंजॉय कर रहे थे। बहुत ही सुंदर सुंदर बनाया था। कुछ इंस्पिरेशंस भी मैं ले रही थी कि डिज़ाइंस बहुत अच्छे हैं, काफ़ी क्लीन हैं, कलर कॉम्बिनेशंस जिस तरीके से यूज़ करे हैं ये तो बहुत ही आर्टिस्टिक है। लाइक पोंगल इज़ द फेस्टिवल ऑफ हार्वेस्टिंग एंड बेसिकली फार्मर्स जो हैं वो उसको मनाते हैं बहुत ही अच्छे से। नॉट जस्ट फार्मर्स, लाइक अर्ली इन द सेंचुरीज़ ऑल ऑफ अस वर फार्मर्स। तो हम सब इसीलिए सारे फेस्टिवल्स हर स्टेट में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। बहुत ही सुंदर, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि लाइक हाउ टू डिस्क्राइब द ब्यूटी ऑफ दीज रंगोलीज़। फिर चलते चलते यहाँ पे एक क्या बोलते हैं उसको, सिद्धा डे यहाँ पे सेलिब्रेट होता है, जहाँ पे आयुर्वेदिक और औषधियाँ जो होती हैं, आपके जो मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं उनके बारे में एग्जीबिशन लगा था। और ये जाते जाते मैं ये टॉफ़ी कैंडी वाले जो भैया हैं उनको देख रही थी, वो इतना प्यारा सा डॉल लेके घूम रहे थे। बस हम अंदर गए, सिद्धा डे के लिए जो एग्जीबिशन लगा था उसको देखा। द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई हैव सीन सो मैनी वराइटीज़ ऑफ मिलेट, और उसके बाद और भी बहुत तरीके के ग्रेन्स थे, खासकर जिनकी मेडिसिनल वैल्यू बहुत हाई होती है। एवरीथिंग वाज देयर, उनसे प्रिपेयर करी हुई चीज़ें थी। लाइक आपको कटलेट्स मिल जाएंगे मिलेट के बने हुए, वहाँ पे रखे हुए थे। एंड मिलेट का जिसे हम बेसिकली दलिया का जो फॉर्म होता है वो बना हुआ था, या आप इसको बेटर लाइक उपमा कह सकते हो, मिलेट का बना हुआ था। मिलेट के लड्डू थे। और यहाँ पे आई डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ राइस। ये तो मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा है, मुझे पता नहीं था कि इतनी वैरायटीज़, लाइक पता था बट आई डिडंट नो कि इतना ज़्यादा वैरायटी ऑफ राइस है हमारे यहाँ। तो कोथामिली सांबा था वहाँ पे मैंने देखा, जो एक हर्बल और एरोमेटिक राइस होता है। काफ़ी सेंटेड राइस वैरायटी होती है, बहुत हाई न्यूट्रिशन वैल्यू होती है इसकी, बहुत इजीली डाइजेस्टेबल होता है छोटे बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, जो ओल्डर पीपल होते हैं। पुत्तू में, इडली में, डोसे में कांजी प्रिपेयर करी जाती है इसकी। फिर नीलम सांभर राइस मैंने देखा, नीलम सांभर राइस जो है वो डाइजेशन में बहुत हेल्प करता है। बहुत सी चीज़ें पता चली यहाँ पे आके। कैल्शियम में बहुत रिच होता है, इम्यूनिटी बूस्टर होता है एक तरीके से। फिर पचई पेरुमल राइस जो था, वाइट राइस रेड वाला भी होता है। हमने पचई जो है वाइट राइस देखा था, जिसका जो है डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसका लोएस्ट ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, लाइक बहुत ही अच्छा है। जो भी लोग, बड़े लोग जिनको भी डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, तरीके के कंबन सांबा, तंगा सांबा, अनई कोम्बन, बहुत तरीके के थे। पूवन सांभर था। पूवन सांभर जो है वो बहुत ही हाई होता है अपनी पोटाशियम और मैग्नीशियम में, मिनरल्स बहुत रिच होते हैं, लाइक आयरन, फास्फोरस एंड कैल्शियम में बहुत रिच होता है। बहुत तरीके की वैरायटीज़ ऑफ राइस हमने यहाँ पे देखा एंड सच में बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था ये। मुतक्कर के बारे में मुझे पता चला, मुतक्कर मुझे नहीं पता था, लाइक ये जो है कांचीपुरम डिस्ट्रिक्ट के लिए फेमस है। फिर ये मेडिसिनल प्लांट्स थे यहाँ पे बहुत तरीके के, कुछ ऐसे जो शायद हमारे गार्डन में होते भी और हमको पता भी नहीं है। लाइक हमारे जो एल्डर्स हैं उनको बहुत सी नॉलेज है, बहुत सी नॉलेज हम लोगों को नहीं है। हम लोगों ने उतना टाइम नहीं लिया है चीज़ों को समझने के लिए। तुलसी हम सब जानते हैं, उनकी मेडिसिनल वैल्यू बहुत अच्छी होती है, तुलसी नीम की। बट उसके अलावा हम बहुत से प्लांट्स ऐसे हैं जो यूज़ करते हैं, हमें नहीं पता। मुझे नहीं पता था सदाबहार की भी मेडिसिनल वैल्यूज़ तो हाई, लाइक कबाचो वालों और बहुत सी चीज़ें मुझे पता चली। फिर यहाँ पे जो है, जो हम डेली वेजीज़ खाते हैं और भी जो तरीके के हमारे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स होते हैं, उनसे मेडिसिन्स प्रिपेयर कैसे करी जाती हैं वो भी था। फ़र्स्ट एड का भी ये था यहाँ पे। सीधा फ़र्स्ट एड का जो सेक्शन था वहाँ पे था कि लाइक आप अपने हर्ब्स को और अपने प्लांट्स को कैसे यूज़ करते हो फ़र्स्ट एड के फॉर्म में। फिर बस बाहर निकले, यहाँ पे
महात्मा गांधी के स्टैचू की तरफ से बाहर निकले और फिर हम आ गए थे अपना यहाँ पे मनाकुला कोयल स्ट्रीट पे, वाइट टाउन की गलियों में चलते हुए। फिर हमने सोचा अब हम दर्शन भी कर लेते हैं, क्योंकि पेट पूजा हो चुकी थी, भूख बहुत लगी थी, तो खाना वाना खा के एग्जीबिशन देख के एंड फिर फाइनली वी वेंट टू मनाकुला विनायकर टेम्पल। वहाँ गए, वहाँ पे मम्मी पापा को दिखाया कि मंदिर का पूरा आर्किटेक्चर जो हम बहुत मिस करते हैं उधर नॉर्थ में, हमें बहुत सी चीज़ें नहीं आइडिया है। यहाँ पे आके देख के सच में मन बहुत अच्छा हो जाता है। हम लोग तो जाते रहते हैं, मम्मी पापा आए थे फर्स्ट टाइम तो उनको दिखाना था, और बहुत ही सुंदर मंदिर है। एज़ यूजुअल गए थे, मंदिर खुला हुआ था बट अभी दर्शन नहीं हो रहे थे, तो हम लोग अंदर जाके वेटिंग लाइन में खड़े हो गए थे और फिर बाद में बहुत ही सुंदर दर्शन हुए। बहुत ही अमेजिंग दिन था ओवरऑल। बस गए हैं और पूरा अच्छे से मैनेजमेंट गए। लक्ष्मी जहाँ पे खड़ी रहती थी वो भी देखा, लक्ष्मी अब नहीं है, उनकी डेथ हो चुकी है। और फिर बस शॉप्स में से कुछ सामान देखा। ऑलराइट गाइज, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। यहाँ तक का साड़ी एक्सप्रेस का ये सफ़र था अभी पिछले कुछ दिनों का। वीडियो एंजॉय करिए, किकी से मिलिए। टेक केयर एंड बाय बाय। स्टे ट्यून विद साड़ी एक्सप्रेस, और मैं जल्दी आपसे शेयर करूँगी हम कहाँ कहाँ गए और कहाँ कहाँ जा रहे हैं। पौंडीचेरी को मेरे साथ एंजॉय करते रहिए साड़ी एक्सप्रेस पे।